एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अंदरूनी इंतशार का भी सामना है और इत्तेहादी जो जमातें थी वो भी साथ छोड़ रही हैं, तो ऐसे वक्त में एक अहम रहनुमा और कायद का बाहर आ जाना और फिर से सियासत में मुतहर्रिक होना उनके लिए खुशाइंद है। लेकिन ये कितना खुशाइंद होगा और सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की किस हद तक तब्दील हो सकती है, एग्रेसिव होगी या डिफेंसिव होगी, इसी बारे में बात करेंगे राना साहब से। राना, नून लीग को रिलीफ मिला है, क्या ये समझ लें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिला है, या फिर ये मियां शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, या फिर ये किसी के लिए परेशानी का बायस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर देखें, आज हमने कल प्रोग्राम याद होगा आपको कहा था कि शहबाज शरीफ की ज़मानत हो सकती है। बहुत सी इम्कानात थे, बहुत सी हलकों में ये गूंज भी थी कि उनकी ज़मानत हो सकती है। हमने भी उसी बुनियाद पे कहा। अब शहबाज शरीफ की ज़मानत से हुकूमत से ज़्यादा परेशानी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़े हलके को है। देखिए, जब हमज़ा शहबाज, थोड़ा सा माजी में चले जाए, जब हमज़ा शहबाज रिलीज़ हुए तो मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के मामलात हमज़ा शहबाज संभालेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ गिरफ्तार है, अंदर है, तो वफाक के जो है मरकज़ी जो मामलात हैं तंजीम के, वो मरियम साहिबा संभालेंगी। अब बिल्कुल उसी तरह हुआ। हमज़ा शहबाज आपको पता है एक्टिव हो गए, बिलावल से मुलाकात हुई, लेकिन उसके बाद अचानक पंजाब तक ही रह गए PDM के, बाकी ना मीटिंग्स में गए ना राब्ते रखे, लेकिन वो पंजाब में उन्होंने अपना मोर्चा बना लिया। और आप क्या, बल्कि सब गवाह हैं कि मरियम खामोश हो गई, उसके बाद बिल्कुल खामोश हो गई, एक ताला सा लग गया ज़बान पे। अब जैसे ही शहबाज शरीफ की ज़मानत होती है तो अब शहबाज शरीफ क्या है, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर, और कौमी असम्बली में क्या है, अपोजिशन लीडर। अब कौमी असम्बली में वो अपोजिशन लीडर है, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर है। जब सदर जेल से बाहर हो, सदर बाहर आ चुका हो, तो क्या सीनियर नायब सदर या कोई और सियासत कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। अब परेशानी जो है इस वक्त सबसे बड़ी वो मरियम और उसके कैंप में मौजूद लोगों के लिए बनी हुई है। या सर, ये मैं आपको बड़ी कन्फर्म खबर दे रहा हूँ, आप गौर करें कि खामोशी हो चुकी है, बिल्कुल बीमारी बहाना बन गया। कैसी बीमारी है कि आप हाई कोर्ट में जाती हैं जाके वापस आ जाती हैं, सारा कुछ है, लेकिन बोलने के लिए अल्फाज जो है उस पर ताला लग चुका है। राना साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब ने, आपको याद होगा, पिछले दिनों कहा था कि मैं पेशीन गोई नहीं करता, हक़ाइक़ पर मबनी बात करता हूँ। उन्होंने बात ये की है कि मरियम नवाज़ जो है वो ईद उल फितर लंदन जाके करेंगी। नहीं, ईद उल फितर लंदन जाके नहीं करेंगी वो, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ईद उल फितर लंदन जाके नहीं करेंगी वो, ईद उल फितर यहीं पे है, पता नहीं कितनी ईदें यहाँ पे हैं, लेकिन बहुत सा सियासी सिनेरियो जो है ना बड़ी तेज़ी से तब्दीली की तरफ जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 2023 के लिए तैयारी अब से शुरू हो गई है। ये जो आप सब कुछ देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल, मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि कुछ चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं सामने, ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे सब कुछ जो है एक प्लान हो रहा है। अब मुझे बताएं, मैंने तो क्या हमज़ा शहबाज ने जेल से आने के बाद, याद हमने ये भी कहा था कि हमज़ा शहबाज किसी सूरत में भी अपना रवैया जो है वो जारखाना नहीं रखेगा, आपको याद होगा। क्या हमज़ा शहबाज ने अपना रवैया जारखाना रखा? तो आप क्या समझते हैं कि अब इसी तरह शहबाज शरीफ, मैं आपको बता देता, शहबाज शरीफ का रवैया जारखाना नहीं होगा, डिफेंसिव होंगे। बिल्कुल, मियाँ शहबाज शरीफ अपनी सियासत करेंगे, उनको हक हासिल होगा, वह हुकूमत के खिलाफ तनकीद करें, लेकिन वो किसी एक जगह भी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी एक जगह भी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनकी पॉलिसी को लेकर नहीं चलेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो नवाज शरीफ के हमायती हैं वो बिल्कुल पीछे होते जाएंगे, पसे पर्दा जाते जाएंगे, और होगा क्या, फिर बहुत से मसाइल जो हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे, मेरा इशारा आप समझ गए हैं। और ये सारी तैयारी जो है ना यासर, ये 2023 की हो रही है। कोई बंदा शख्स ये कहे कि अभी हुकूमत तब्दील हो रही है, नहीं हो रही। कोई अगर हुकूमत तब्दील हो भी तो कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। तो राना साहब, आपको क्या लगता है, मियां शहबाज शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ फिर से हाथ बढ़ाएंगे? वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। मुलाकातें ज़रूर होगी, लेकिन वो जारहाना मुलाकात रवैया नहीं होगा। इतनी वो इज़्ज़त रखेंगे मियाँ नवाज शरीफ की कि बस जो मियाँ नवाज शरीफ की कुछ इज़्ज़त बाहर रहे, और लेकिन वो जारहाना तरीके से नहीं जाएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ उनकी ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, वो होम्योपैथिक वाला रोल जो होता है ना नफ़ा ना नुकसान। और मौलाना से ताल्लुक़ कैसा हो? मौलाना से ताल्लुक़ कैसा हो? ऐसे ही होगा। शहबाज शरीफ कभी भी ज़हन में रखिएगा, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें उन्हें ये नज़र आए कि उन्हें दोबारा अंदर जाना पड़ेगा। अंदर वो दोबारा उसी सूरत में जाएंगे जब वो अपना खुद फैसला कर लेंगे। जब दोबारा मियाँ नवाज शरीफ की अगर मुदाखलत बढ़ जाती है,
और मियाँ नवाज शरीफ जो है दोबारा उस दूसरी सूरत हाल पे चले जाती हैं बहुत ज़्यादा तनकीद की, तो फिर शहबाज शरीफ हो सकता है किसी केस में ज़मानत खुद ही खारिज करवाए, खुद ही कुछ और अंदर चले जाएँ। यानी आपको ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब पीडीएम के लिए कारगर साबित नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। पीडीएम है, अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही पीडीएम है, वो कौन सा सियासी इत्तेहाद होगा, वो कैसी अपोजिशन होगी कि 3-3 माह 2-2 माह का ब्रेक दे देते हैं कि जनाब 2 माह बाद हम हुकूमत के खिलाफ जाएंगे, 1 माह बाद जाएंगे, 3 माह बाद जाएंगे। तो ऐसे वक्त में जब आपका ब्रेक ज़्यादा आ जाए तो तहरीकें नहीं चलती, तहरीकें लोगों को चार्ज किया जाता है। जब अवाम चार्ज होती है तो उसके बाद उसे वक्त नहीं दिया जाता, मतलब ये नहीं कहा जाता कि आज आप चार्ज हो गए हैं, महीने बाद दोबारा आपको लेकर निकलेंगे, फिर अगले महीने निकलेंगे। ऐसा नहीं होता यासर, मैं आपको बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। बहुत मैं आप प्रोग्राम के आगे जाके आपको बड़ी अहम तरीन इंकिशाफात कर दूंगा कि आने वाले दिनों में सेटअप क्या बनेगा नया, किस तरीके से कौन जाएगा। 2023 आपको बेल्ला जिंदगी दी, आप देख लीजिएगा, वो सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएगी। एक आखिरी सवाल इससे जुड़ा, क्या शहबाज शरीफ साहब अवामी तहरीक के हामी होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब आप ये करेंगे, वो कहेंगे कि इस हुकूमत को टाइम दो, इसकी जो कुछ थोड़ी बहुत पोजीशन है उसे ख़राब करो, इस हुकूमत को अवामी नफ़रत का सामना करना पड़े, और जब इनको अवामी नफ़रत का सामना करना पड़े तो 2023 में जाके हम सीधा ले जाएंगे। यानी लॉन्ग मार्च के वो हामी नहीं होंगे, वो अपने तई हुकूमत के खिलाफ बात करना चाहे तो लॉन्ग मार्च भी तो हुकूमत के खिलाफ होगा ना? भैया लॉन्ग मार्च बिल्कुल हुकूमत के खिलाफ होगा, लेकिन वो लॉन्ग मार्च जिसको आप समझ रहे हैं कि इस्लामाबाद जाके डेरे डाल देने, इस्लामाबाद में बैठ जाना, वहाँ पे कई दिन धरना देना, हुकूमत के इस्तीफ़ों का फैसला करना कि हुकूमत मुस्तफ़ा हो जाए, उसके बाद उठ के जाएंगे, ऐसा कोई काम शहबाज शरीफ नहीं करेंगे। ये लिख लीजिएगा। ये लॉन्ग मार्च उसी लॉन्ग मार्च में जाएंगे जिसमें जाके इन्हें तकरीर करनी होगी, जिसमें जाके इन्हें वहाँ पे खड़े होकर तकरीर जोश खताबत में माइक नीचे कराने होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। मैं कह रहा हूँ शहबाज शरीफ की रहाई पर जहाँ खुशी मनाई जा रही है वहाँ मरियम के इर्द गिर्द मातम किया जा रहा है। वहाँ पे अब मरियम के इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सोच रहे हैं कि जनाब अब हमारा क्या बनेगा। मैं आज आपको एक एमपीए की बात बताता हूँ। एक एमपीए लाहौर से तल्लक रखते हैं। मैंने उनसे कहा जनाब मुबारक हो शहबाज शरीफ आ गए हैं। कहता जी सानू की मुबारक देंदे पे हो, हम तो जाती उम्रा में जाते थे, हमें क्या मुबारक। अब तो लगता है अगली सीट हमें नहीं मिलेगी, अगली दफ़ा टिकट हमें नहीं मिलेगी, शहबाज शरीफ तो माफ़ नहीं करेगा। ये लफ्ज़ अदा किए हैं। ये कौन है? जो एमपीए है, मरियम के कैंप में है, मरियम का करीब तरीन है। तो जब आपकी जमात के अंदर ये बातें शुरू हो जाएं, जब जमात के अंदर शहबाज शरीफ के आने से खौफ पैदा हो जाए कि उनके वो एक ग्रुप जो है वो ये डर जाए कि शायद हमें सियासत से उठना कर जाए, तो फिर तो ऐसे ही होगा। तो नून लीग का मरकज़ क्या होगा? मॉडल टाउन या जाती उमरा? नहीं, जाती उमरा में दुआ के लिए जाया जाएगा और जाती उमरा में कभी कोई अच्छा खाना पका होगा तो उसके लिए जाएगा। दावत और ताज़ियत और दुआ, इसके लिए जाती उमरा होगा। सियासी मेल जोल, सियासी मलाप, सियासत के उतार चढ़ाव, जोड़ तोड़, किसको रखना है किसको निकालना है, इसके लिए सारा कुछ जो है वो मॉडल टाउन। यानी हुकूमत के खिलाफ सख्त स्टांस लेने के तो हामी होंगे, लेकिन हुकूमत के मुस्ताफ़ी होने के मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ हामी नहीं होंगे।